Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammed Wame Kiaz, CEO of Wame Construction Private Limited and CEO of the Kingsfield Private Limited. आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि अगर हम 2 रूम्स लेते हैं 10 बाई 10 फुट के और उनके अंदर एक विंडो और डोर लगा होता है तो उसमें किस मेथड से हम ब्रिक्स को, सीमेंट को और सैंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेते हैं उसमें हम सबसे पहले मैप को रीड आउट करते हैं, फिर हम मेजरमेंट्स को लेते हैं, फिर हम रेशो, वॉल्यूम और उसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ये वॉल्यूम ओवरऑल वॉल का होता है, ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो उसकी वॉल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए होता है, उसके कंटेंट्स को निकालने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, देन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को और एंड पर हम क्वांटिटी ऑफ सैंड को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे सामने एक मैप सामने शो हो रहा है। इस मैप के अंदर हमारे पास 2 रूम्स हैं 10 बाई 10 फुट के। एक रूम के अंदर हमारे पास सेपरेट वॉल और डोर है और दूसरे रूम के अंदर सेपरेट वॉल और डोर है। ये जो डोर की ओवरऑल लेंथ है ये 3 फीट है और सेकंड डोर की लेंथ मेरे पास 3 फीट है। फिर इसी तरह जो विंडो आती है उसकी लेंथ हमारे पास 4 फीट आती है और सेकंड विंडो की लेंथ भी 4 फीट आती है। अब ये जो ओवरऑल जो हम ले रहे हैं तमाम मेजरमेंट्स, इसमें जो वॉल्स आती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसको कट कर देंगे ताकि इसके ओवरऑल हम लेंथ्स को फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास जब हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग इसको यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसको कट करेंगे तो हमारे पास 3 वॉल्स हो जाएगी जो कि 10 बाई 10 फीट की आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो वॉल्स बच जाएंगी, ये 2 वॉल्स बच जाएंगी जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आ रही हैं और ये हमारे पास टोटल 22 फीट एंड 3 इंचेस की वॉल एक हो जाएगी क्योंकि इसमें 10 बाई 10 फीट इंटरनल इसमें इंक्लूड होगा दोनों वॉल्स का। और प्लस ये है कि इसके साइड पर जो एजेस आते हैं 9 इंचेस के वो उसमें इंक्लूड होंगे। 10 फुट एक साइड से, 10 फीट दूसरी साइड से और 9 इंचेस की 3 साइड जब इंक्लूड होंगी तो ये 27 इंचेस बनता है, जिसको हम जब सम करेंगे 20 फीट में तो 22 फीट एंड 3 इंचेस आ जाएगा। इस तरह जो डोर की लेंथ है वो 3 फीट है और जो विंडो की लेंथ है वो 4 फीट है। इस तरह हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं इसमें हम सबसे पहले इसके बाद लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। 10 फीट की चूँकि 3 वॉल्स हैं तो 10 + 10 + 10 हो जाएगा। इस तरह जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही हैं वो 22 फीट 3 इंचेस की एक वॉल और 22 फीट 3 इंचेस की दूसरी वॉल आ जाएगी। तो यहाँ पास टोटल 74 फीट एंड 6 इंचेस की और इसकी लेंथ हो जाएगी तमाम वॉल्स की। फिर उसके बाद वॉल की थिकनेस 0.75 और वॉल की हाइट ऑफ बस 10 फीट आ जाती है। इस तरह जो डोर की लेंथ है वो 3 फीट आ जाएगी और जो डोर की हाइट है वो 7 फीट आ जाएगी। जो डोर जितनी जगह कवर कर रहा है वो ऑलरेडी थिकनेस के अलावा वो वॉल की इक्वली कवर कर रहा है 0.75 हो जाएगी। इस तरह जो विंडो की लेंथ आ जाती है 4 फीट आ जाती है और विंडो की जो हाइट आ जाती है वो भी 4 फीट आ जाती है और वो जो जगह कवर कर रही है वो एक नॉर्मल ओवरऑल वॉल के अलांग ही कवर कर रही है, उसकी थिकनेस के अलांग 0.75। इसी तरह रेशो, वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम सम ऑफ रेशो देख लेते हैं। 1 + 2 = 3 चूँकि 1 इसमें सीमेंट है, 2 इसमें सैंड है और इनका ओवरऑल सम 3 हो जाएगा। फिर इस तरह वॉल्यूम ऑफ वॉल हम देख लेते हैं। 74.5 × 0.75 × 10 चूँकि ओवरऑल वॉल का जो लेंथ है वो 74.5 आ रही है तो इस वजह से हम इन सबको मल्टीप्लाई करके लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम उसको वॉल्यूम ले लेते हैं वॉल का। जो वॉल्यूम वॉल हमारे पास आता है 558.75 क्यूबिक फीट आ रहा है। इस तरह हम डोर का वॉल्यूम ले लेते हैं। डोर चूँकि हमारे पास 3 फीट लेंथ में था और 7 फीट हाइट में था और 0.75 ये ओवरऑल इसकी थिकनेस थी वॉल की इक्वल, तो इस वजह से इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा जो कि 15.75 क्यूबिक फीट आ रहा है। फिर इसी तरह चूँकि ये 2 डोर्स हैं, 2 रूम्स हैं तो 15.75 + 15.75 ये 31.50 क्यूबिक फीट ओवरऑल डोर का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इस तरह विंडो का वॉल्यूम 4 × 4 जो कि 4 लेंथ थी विंडो की और 4 उसकी हाइट थी और मल्टीप्लाई 0.75 तो मेरे पास 12 क्यूबिक फीट ओवरऑल विंडो का वॉल्यूम आ जाएगा। चूँकि ये विंडोज़ भी 2 हैं तो इस वजह से 12 + 12 मेरे पास 24 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेट वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम 58.75 को माइनस कर देंगे 31.50 जो कि दोनों डोर्स का वॉल्यूम था प्लस 24 में से। इन दोनों में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 503.25 क्यूबिक फीट।
ओवरऑल नेट वॉल्यूम। अब इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। चूँकि वॉल का जो होता है 0.30 होता है, तो हम 503.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 से, तो हमारे पास 150.975 क्यूबिक फीट ओवरऑल ड्राई वॉल्यूम हो जाता है। इस तरह क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स को हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा था 503.25 क्यूबिक फीट, इसको 13.5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक क्यूबिक फीट में 13.5 ब्रिक्स यूज़ होती हैं, तो और बस ओवरऑल ब्रिक्स आ जाएंगी जो कि 6793.875 ये ओवरऑल ब्रिक्स आ जाती हैं। यानी आप इसे कह सकते हैं कि 6794 ओवरऑल ब्रिक्स हमारे पास यहाँ पर यूज़ होंगे। फिर इस तरह हम सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम हमने अब ड्राई वॉल्यूम लेना है, पहले हम वॉल का ले रहे थे। अब हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 150.975 क्यूबिक फीट आ रहा है, तो इसको हम ओवरऑल जो हमारा फार्मूला से पुट करेंगे, कंटेंट इज इक्वल टू रेशो और सम मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो चूँकि यहाँ सीमेंट का जो था रेशो था 1 था, डिवाइड बाई 3 उसकी ओवरऑल सम थे, और मल्टीप्लाई 150.975 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पास 50.325 क्यूबिक फीट आ जाएगा, जो कि सीमेंट आ जाएगा। चूँकि सीमेंट बैग्स में होता है, तो एक बैग 1.25 क्यूबिक फीट का होता है, इसलिए 50.325 को हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो हमारे पास ओवरऑल सीमेंट के बैग्स आ जाएंगे जो कि 40.2 बैग्स आ जाते हैं। इस तरह क्वांटिटी ऑफ सैंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने वही ड्राई वॉल्यूम लेना 150.975 क्यूबिक फीट। अब इस तरह रेशो और सम मल्टीप्लाई क्वांटिटी से मेरा कंटेंट निकल आएगा। हम चूँकि यहाँ पर सैंड को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 150.975 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 जब हम करेंगे तो 100.65 क्यूबिक फीट, यानी 100 क्यूबिक फीट जो होता है वो एक सैकड़ा की इक्वल होता है, तो उसमें एक सैकड़ा ओवरऑल सैंड हम यूज़ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस आवर कंट्री एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस यू सो मच। और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके।